मैं पसोपेश में हूँ कि खुद के बारे में क्या लिखूं और क्या न लिखूं। लेकिन अब जब मैंने ये कलम उठाया है तो किसी रंग आमेजी, बनावट या दिखावे के बगैर जो कुछ हूँ जैसा हूँ उसे बयान करने की जुर्रत कर रहा हूँ। मेरा अदबी नाम सरफराज अहमद आसी यूसुफपुरी है। मेरी पैदाइश 25 नवंबर 1973 को उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर के कस्बा यूसुफपुर, मोहम्मदाबाद के महल्ला शेखटोला में एक तिजारत पेशा खानदान में हुई, जहां जिंदगी की बुनियादी परिभाषा मेहनत और ईमानदारी थी। इस परिवार की जमीनें आबदार मोहम्मद वजीर अंसारी, बिलालुद्दीन अंसारी उर्फ बिल्लर मियां, मोहम्मद यार अंसारी और मेरे दादा अब्दुलसलाम अंसारी जाहिल यूसुफपुरी तक जाती हैं, जिनकी पहचान हुनरमंद मिस्त्री, ईमानदार ताजिर और एक सच्चे समाज सेवी की थी। मेरे दादा जाहिल यूसुफपुरी साहब फिक्र, फन और कारीगरी के ऐसे उस्ताद थे कि लोग दूर दराज से उनका नाम लेकर उनकी दुकान तक पहुंचते। उनका दिल बहुत वसी था। वे घरेलू इलाज की दवाइयां बनाकर लोगों को मुफ्त में तकसीम करते। उनका ज़ौक़े सुखन भी आला दर्जे का था। तंज़ो मिज़ाह के बेहतरीन शायर थे। जब मंच पर आते तो महफिल में जैसे कोई हंसी का फव्वारा फूट पड़ता, मुरझाए चेहरों पर भी रौनकें झलकने लगती। ऐसी तालीम और तमीज की विरासत वाले माहौल में मेरी परवरिश हुई, जहां शायरी, फिक्र, फन और समाज की अच्छाइयाँ हर फर्द की हर सांस में मौजूद थीं। मेरे वालिद जनाब अबुल कलाम अंसारी साहब भी अदब से दूरी न बना सके। वो शायरी के दीवाने थे, मगर जिंदगी की जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा थीं कि चाहकर भी अपने ज़ौक़ को अल्फाज का जामा न पहना सके। मगर उनके अंदर का अदबी शौक मेरे भीतर शामिल हो गया। बचपन से ही किताबें मेरी जिंदगी का हिस्सा रहीं। जब दूसरे बच्चे खिलौनों में उलझे रहते, मैं घर की अलमारियों में रखी पुरानी किताबों के पन्ने पलटता था। मुझे नहीं मालूम था कि वो अल्फाज जो मैं पढ़ता हूँ एक दिन मेरी जुबान, मेरी सोच और मेरी रूह का हिस्सा बन जाएंगे। धीरे धीरे ये अदबी लगाव जुनून में बदलता गया। स्कूल की तालीम के बाद कॉलेज गया। कोर्स की किताबों के साथ साथ मैं उर्दू, हिंदी साहित्य की तरफ भी खिंचता चला गया। शुरू से ही शायरी के साथ साथ नस्र निगारी में भी मेरी काफी दिलचस्पी रही है। 2 नावल जादूगर और मालिक बनाम नौकर, 1 दर्जन से अधिक कहानियां लिखी और उन्हें लेकर अपने नगर के वरिष्ठ शायर लेखक खाक यूसुफपुरी साहब से मिला। उन्होंने मुझे काफी हौसला दिया और नज्म के साथ नस्र से भी जुड़े रहने की सलाह दी। 1986 में जब मैं महज 13 साल का था, मैंने सबसे पहले नौहा गोई की शुरुआत की। उस दौर में रफ़ी यूसुफपुरी और आबिद सलेमपुरी जैसे नौहा निगार मेरी प्रेरणा स्रोत बने। तकरीबन 3 दर्जन नौहों का किताबचा करबोबला मार्च 2002 में प्रकाशित हुआ, जो देवनागरी में था और बेहद मकबूल रहा। इसके बाद मुरक्का गम नाम की दूसरी किताब भी अगले वर्ष छपकर आई और हाथों हाथ बिक गई। 1988 में बच्चों के लिए लिखा मेरा पहला बाल गीत प्यारे बच्चों को सीख 28 फरवरी को बनारस के दैनिक जनवार्ता के पृष्ठ 2 पर छपा, जो मेरी साहित्यिक यात्रा की औपचारिक शुरुआत रही। शुरू में देशभक्ति गीतों और सामाजिक नज़मों में मेरी विशेष रुचि रही। हिंदी आजाद नज़मों की मेरी पहली किताब मैं कवि हूँ 2000 ईस्वी, कल्पना ही मेरा जीवन 2016 ईस्वी में मंजरे आम पर आई, तथा गजल संग्रह रग रग का लहू 2019 ईस्वी, नुक्ता चीनी 2022 ईस्वी और सदरंग सभा 2025 ईस्वी में प्रकाशित हुए, जिन्हें पाठकों का खूब प्यार मिला। 2014 में मेरी जीवन संगिनी शगुफ्ता जहां ने मेरे मुंतखब अशार, दोहों और कतात का एक इंतखाबी मजमुआ कतरा कतरा दरिया तैयार कर मेरे जन्मदिन पर तोहफे में मुझे दिया। इसमें मशहूर लेखक जनाब मकबूल वाजिद साहब की भूमिका ने 4 चांद लगा दिए। यह किताब भी काफी मकबूले आम हुई। 2010 ईस्वी में सनीमा जगत के मशहूर गीतकार इब्राहिम अश्क साहब के हाथों मेरी संपादित त्रैमासिक पत्रिका ख्याल शगुफ्ता अंक 1 का विमोचन हुआ। यूसुफपुर से छपने वाली यह पहली साहित्यिक तिमाही पत्रिका थी। कुल 13 अंकों के प्रकाशन के बाद आर्थिक तंगी के कारण ये पत्रिका बंद हो गई थी, मगर ये प्रयास आज यूसुफपुर मोहम्मदाबाद के लिए एक ऐतिहासिक दस्तावेज बन चुका है। 2005 ईस्वी में मेरे संपादन में प्रकाशित हुई किताब परिंदे पूरब के ने यूसुफपुर और मोहम्मदाबाद के 63 शायरों को एक साथ प्रस्तुत किया। इसके 5 साल बाद 2010 में खामोश अकादमी के तत्वावधान में मेरी दूसरी संपादित किताब आदाबे सुखन प्रकाशित हुई, जिसमें पूर्वांचल के दर्जनों शायरों की रचनाएं और जीवन वृत्त सम्मिलित थे। इसी कड़ी में मेरे द्वारा संपादित पुस्तकें नवाए रफी, खुशबू, दीवाने शोराए हिंद वगैरह के भी प्रकाशन शामिल हैं। हर इंसान की जिंदगी में कुछ लम्हे, कुछ तजुर्बे और कुछ राब्ते ऐसे होते हैं जो उसकी पहचान को गढ़ते हैं। मेरी पहचान भी ऐसे ही अनुभवों और अदबी जुड़ाव से बनी है। मैं महसूस करता हूँ कि यूसुफपुर मोहम्मदाबाद की मिट्टी में सिर्फ फसलें ही नहीं, अदब के फूल भी खिलते हैं। इस इलाके में शायर, अदीब और कलम के सिपाही हर गली और हर नुक्कड़ पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहे हैं। अफसोस की समय की गर्द में बहुत से रचनाकारों की रचनाएं और यादें दबकर रह जाती हैं। यही एहसास मेरे लेखन का सबब बना।
मैंने ठान लिया कि मैं अपने नगर के इन अदबी रत्नों की आवाज बनूंगा जो दशकों से गुमशुदा और खामोश पड़े हैं। इसी जज्बे और मकसद से मैंने इस किताब की नींव रखी जो यूसुफपुर मोहम्मदाबाद के अदबी गौहर की शक्ल में आज आपके सामने है। इस पुस्तक में मैंने उन तमाम साहित्यिक और राजनीतिक हस्तियों का जीवन वृत्त और रचनात्मक योगदान संकलित किया है जिन्होंने अपनी लेखनी और कृतित्व से इस नगर को एक पहचान दी है। इनमें मशहूर और बड़े रचनाकार से लेकर छोटे और गुमनाम शायर, कवि और अदीब शामिल हैं। यह किताब केवल एक संग्रह नहीं बल्कि एक अदबी धरोहर है। इस किताब में मोहम्मदाबाद तहसील क्षेत्र के अंतर्गत दिवंगत रचनाकारों, समकालीन रचनाकारों और नगर के विशिष्ट हस्तियों, शायरों, कवियों, लेखकों, समाज सेवियों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जीवन गाथा अलग अलग कुल 101 लेखों के रूप में सम्मिलित हैं। मैंने छोटा बड़ा हर एक रचनाकार को सिर्फ कलम से नहीं बल्कि दिल से छुआ है। उनके जज्बे, संघर्ष, सोच और आत्मा को महसूस करके हर लेख को पूरी ईमानदारी से लिखने की कोशिश की है। ये किताब मेरी सोच, मेरी लगन और अपनी इस मिट्टी से मोहब्बत का सबूत है। एक ऐसी अदबी निशानी जो आने वाली नस्लों को बताएगी कि ये इलाका सिर्फ नक्शे पर नहीं बल्कि अदब की जमीन पर भी खड़ा है। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो पाता हूँ कि मेरा नाम, मेरा वजूद, मेरा सफर सब कुछ ही मेरे कलम की निस्बत से जुड़ा हुआ है। मैं आसी हूँ। मेरा सिर्फ एक आत्मकथात्मक परिचय नहीं बल्कि उस जज्बे की तहरीर है जिसने मुझे अपने वजूद से उठाकर अपने समाज, अपने शहर और अपने लोगों की आवाज बना दिया है। इस आत्मकथा की हर सतर में मेरा अक्स है तो हर हर्फ में इस नगर की आबरू शामिल है। वो कूचे जिनमें मेरा बचपन गुजरा, वो तहजीब जो मेरी सांसों में बसी है, वो शायर जिनसे मैंने अदब का हुनर सीखा, वो अदीब जो मेरे रहनुमा बने, वो किताबें जो मेरे ख्वाबों की तरह साथ रहीं और वो आवाजें जो अब भी मेरे जहन और दिल में गूंजती हैं। यूसुफपुर मोहम्मदाबाद के अदबी गौहर उस जद्दोजहद और मोहब्बत का समरा है जिसमें हर शब्द एक फूल है और हर पंक्ति एक महकती तहजीब की क्यारी है। इस आत्मकथा की तहरीर मेरे जीवन की तस्वीर है जिसमें मेरा बचपन, मेरी सोच, मेरे रिश्ते, मेरी मोहब्बतें और मेरी अदबी जद्दोजहद की कहानियां दर्ज हैं। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, यूसुफपुर मोहम्मदाबाद की तहजीब, तालीम और तहरीर की साझी विरासत है। मैंने जो जिया, जो महसूस किया, जो लिखा, उसे इस किताब में समेटने की पूरी कोशिश की है। जाहिर है इसमें कुछ त्रुटियां भी होंगी। आसी केवल एक नाम नहीं बल्कि उम्मीदों, आकांक्षाओं और तहजीबी सरोकारों की ताबीर है। मेरी तहरीरें दिल की गहराइयों से उठी वो सदा हैं जो अपने वक्त, अपनी जमीन और अपने लोगों की पहचान को नुमाया करने में लगी हैं। मेरे लिए लेखन महज हुनर नहीं बल्कि एक रूहानी जिम्मेदारी है। अपने समाज की आवाज को अक्षरों में दर्ज करना, अपनी मिट्टी की खुशबू को लफ्जों में समेटना और अपनी तहजीब को जिंदा रखना। ये मज़ामीन सिर्फ हमारी अभिव्यक्ति नहीं, हमारा अदबी फरीजा है जिसके जरिए हम आने वाली नस्लों को अपना वजूद सौंप रहे हैं। हमारा ये तख्लीकी अमल यूसुफपुर मोहम्मदाबाद के अदबी गौहर अहले वतन के लिए यकीनन एक दिन अदबी धरोहर बनेगा। इन्हीं उम्मीदों और अभिलाषाओं के साथ बस एक वाक्य में अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं आसी हूँ। सरफराज अहमद आसी।